प्रभु जगन्नाथ की चौखट से मिले सर्वनाश के संकेत। कोरोना के कहर के बाद एक नई महामारी। अब क्या लाशों से पट जाएगी धरती? अब ना कोई टीका और ना ही इलाज। मौत की चपेट में आधी से ज्यादा दुनिया। खुद के प्राणों को बचाने का उपाय क्या है? सत्यता की कसौटी पर भविष्यवाणी का पुराण। परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इसी के साथ कहा जाता है आप खुद प्रभु जगन्नाथ की धरा से आते हैं और उसी धरा में भविष्यवाणी का पुराण भी लिखी गई है। आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इतिहासकार कहते हैं कि कलयुग में जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी गई, लेकिन स्कंद पुराण इसके उलट कुछ और ही बयां करता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रभु जगन्नाथ का जो एक अद्वितीय और एक रहस्यमय जो धाम है, इसकी नींव कब रखी गई? देखो, जगन्नाथ महाप्रभु बराह कल्प में जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ। बराह कल्प खितिरति विपुलतर बसति दसन शिखरी धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेवरी मग्ना केशव द्रुत सुकर रूप। यानी जब धरती को प्रभु ने रसातल से उद्धार किए, हिरण्याक्ष को बद्ध करके, उसी समय माता महालक्ष्मी और प्रभु आदि विष्णु सनातन दोनों मिलके जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किए। उससे पहले बिरजा क्षेत्र का निर्माण हुआ था, जो शंकर भगवान और ब्रह्मदेव ने आके बिरजा क्षेत्र का निर्माण किया, जिसको आदि क्षेत्र कहते हैं जी। तो बराह कल्प से जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र पर विद्यमान है। और बराह कल्प के बाद जगन्नाथ महाप्रभु कलियुग में कल के अवतार या कलियुग में जगन्नाथ अवतार लिए। जगन्नाथ अवतार से कल के अवतार, क्योंकि ये स्कंद पुराण में लिखा है, जब इंद्रद्युम्न राजा आएंगे जगन्नाथ क्षेत्र को, ये लिखा था, तब जगन्नाथ महाप्रभु गुप्त हो जाएंगे और साकार ब्रह्म जो नील माधव के रूप में पूजित थे वो गुप्त हो जाएंगे। उसका बाद फिर दारू विग्रह का निर्माण होगा। एक शास्त्र में प्रमाण मिल रहा है, ये तो बराकल में जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ। इंद्रद्युम्न महाराज जब जगन्नाथ क्षेत्र को आए थे अवंती राज्य से, उज्जैन जिसको कहते हैं, तो उसी क्षेत्र में इंद्रद्युम्न महाप्रभु आके जब मंदिर का कार्य निर्माण शुरू किया, मंदिर तो बन गया, पर मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए वो ब्रह्मदेव के पास गया और ब्रह्मदेव उसी समय तर्पण कर रहे थे और करीब 1 लाख दिव्य वर्ष ब्रह्मदेव तपस्या किया, तर्पण किया, जल तर्पण जी। इंद्रदेव ने खाड़े खाड़े बिना खाना भोजन से वहीं पर 1 लाख दिव्य वर्ष, यानी धरती पर उनका समय करीब 10 लाख या 50 लाख वर्ष वो इंतजार में रहे। उसका बाद फिर इंद्रद्युम्न का तर्पण टूटा। तर्पण जब उन्होंने खोले तब उन्होंने बोले आप कब से हैं? नहीं, मैं उसी समय कई अनंत युग बीत गया। अनंत युग यानी सत्य त्रेता, ये चतुर्युग कई लाखों चतुर्युग चल गए जी। तो इसीलिए ये जगन्नाथ क्षेत्र एक ये युग का नहीं है, ये युग अनंत युग आदि युग से है। और भगवान कल की न भगवान जगन्नाथ कलियुग में दारू ब्रह्म का रूप धारण करते हैं जी। फिर कलियुग के बाद फिर अपना निराकार ब्रह्म स्वरूप में वहीं पर विद्यमान होते हैं, जिसको मर्त्य वैकुंठ आदि वैकुंठ भी कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि प्रभु राम हो या कृष्ण हो, विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो भगवान जगन्नाथ से ही निकले हैं और उन्हीं में समाहित हुए हैं। तो भगवान कल की भी उन्हीं में से निकलेंगे और उन्हीं में समाहित हो जाएंगे। अवतार दस यही दारू रूप यही दारू रे मुलिन ईश्वर स्वयं लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन। अवतार दस यानी 10 अवतार, 24 अवतार भगवान से सृष्टि हुए हैं जी। आप शास्त्र में लिखा है, इक्ष्वाकु कुल देवता जगन्नाथ, यानी राम के वंश, भगवान राम के वंश इक्ष्वाकु कुल है। इक्ष्वाकु कुल का कुल देवता जगन्नाथ जी थे जी। जगन्नाथ जी को भगवान राम पूजा करते थे। तो इसलिए ये जितने अवतार जगन्नाथ जी से सृष्टि होते हैं, क्योंकि वो आदि विष्णु सनातन है। और कल के अवतार खुद जगन्नाथ होंगे। अच्छा। क्योंकि ये लिखा है, स्वयं जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा, सुदर्शन महाप्रभु, ब्रह्मदेव,
शंकर भगवान के अंश सभी तत्व से कल के आएंगे। 64 कला में भगवान कल के आएंगे और जगन्नाथ खुद कल के बनेंगे, अंश अवतार नहीं। लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर से कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि नील चक्र का टेढ़ा होना, ध्वज पर आग लगना, मंदिर से पत्थरों का गिरना, जो जगन्नाथ की जो रसोई है उसका क्षतिग्रस्त होना, इसके साथ जब हाल फिलहाल में जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, इसी पिछले कुछ महीनों की बात है, तब जो बाहर जो उनकी यात्रा निकली थी, तो उस समय अचानक से प्रभु की प्रतिमा गिर पड़ी थी। तो ये खबरें मैंने बहुत बनाई, मैंने धर्मयान में दर्शकों को दिखाई भी। तो इस तरह की जो अप्रिय घटनाएं क्या संकेत देना चाहती है हम लोगों को? देखो, ये भविष्य पुराण में लिखा था, जब जगन्नाथ क्षेत्र में ऐसे ऐसे संकेत आए। अच्छा, ये सारी घटनाएं उसमें? हाँ, ये लिखा है। अच्छा, तब जानो कलियुग का अंत होके कल के अवतार हो गए। देखो, 3 साल पहले 4 साल पहले जगन्नाथ मंदिर के रथ जहाँ बनता है वहीं पर जाके गिद्ध पक्की बैठा जी। और पिछले साल, ये साल नहीं, पिछले साल बलभद्र महाप्रभु रथ से गिर गए जी। नहीं, इस साल बलभद्र महाप्रभु गिर गए। पिछले साल जगन्नाथ महाप्रभु गिरे थे जी। अगले साल माता सुभद्रा का। तो ऐसे समय का कारण जुस्कंद पुराण में लिखा है, जब जगन्नाथ महाप्रभु अगर गिर जाएंगे तब धरती पर विश्व युद्ध, रोग महामारी, सूखा और खाद्यान्न का अभाव और संसार में मानव सभ्यता का बड़ा प्रलय होगा जी। जल प्रलय, अग्नि प्रलय भी होगा, पंचभूत का प्रलय होगा, और ये आगे होने के लिए ये संकेत है और भविष्य पुराण में इसका स्पष्ट लिखा है। तो इनकी शुरुआत क्या भारत से ही होने वाली है? देखिए, भारत से तो शुरुआत नहीं हुआ, यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध हो रहा है, वहीं पर लोगों का आपदा आ रहा है। लेकिन आपने कहा ना कि भूखमरी और कोरोना का तो सारा विश्व में फैलेगा। जगन्नाथ विश्व का ठाकुर है, वो ब्रह्मांड का ठाकुर है, वो भारत के लिए नहीं चेतावनी, सारा विश्व के लिए, विश्व में हर देश में होगा। आप तो देखते हैं युद्ध, महामारी, आपद विपद कैसे चलता है, और भारत में भी होगा, सभी देश में भी होगा। बिल्कुल। अब देखिए, कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेला है और मुझे याद है कि 2019 के आखिर में कोरोना ने जैसी देश या दुनिया में दस्तक दी, एक मौत का तांडव हम लोगों ने देखा, कितने लाखों हजारों जिंदगियां हुई। लेकिन 19 से ठीक पहले ही आपने इसके संकेत दे दिए थे कि एक बहुत बड़ी महामारी का प्रकोप हम झेलेंगे, ये मानव जाति झेलेगी। लेकिन आज आप ये भी कह रहे हैं कि 64 प्रकार की बीमारियां, यानी कि कोरोना से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी महामारी आने बाकी है। हार्पिक फ्लशमैटिक आपके टॉयलेट को कैसे साफ रखता है? इसके हर ब्लॉक में है असरदार एक्टिव ब्लू फॉर्मूला, जो कभी we are not describe it in language and also in medical science। ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कोरोना तो समय दे रहा था, महीने लोग तो वेंटिलेटर में रह के भी अपना जीवन बचाए, पर ऐसा बीमारी आएगा जिसमें ब अक्षर में बीमारी आएगा, और इसमें कई बीमारी आएगा जिस बीमारी को कभी लोगों ने सोचे नहीं, और हर बीमारी का नतीजा मृत्यु होगा। लाइलाज बीमारियां? क्या? लाइलाज बीमारियां? हाँ, लाइलाज बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे बीमारी तो आएगा पहले डॉक्टर को होगा। इसे अच्युतानंद ने लिखे, आगे वैद्य ठहरे प्रकाश हुई वो, यानी पहले डॉक्टर के शरीर में वो बीमारी आएगा, वही बीमारी सभी डॉक्टर को समाप्त करेगा। इसके लिए एक अभी ट्रेंड चल रहा है सारा विश्व में, मैंने कनाडा में उसकी विचार किया था कुछ डॉक्टरों के साथ में, नहीं बताता हूँ। जो यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए मीटिंग बुलाया था। एक बीमारी आ रहा है अभी जो डॉक्टरों को सिर्फ हो रहा है, वो बीमारी का इलाज नहीं होता है, डॉक्टर चल जाते हैं जी। तो ये अच्युतानंद ने लिखे थे और मैंने तो कई साल से बता रहा हूँ इसको, तो इसलिए अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे सेवा कौन करेगा? आप डरा रहे हैं महाराज जी? मैं उद्धार के लिए बता रहा हूँ। धर्म पैदा होता है अगर भय आता है, भय नहीं आएगा, यानी मन में शंका नहीं आएगा, मन में कोई दुख आपद नहीं आएगा, कौन भगवान को भजेगा? मैं नहीं डरा रहा हूँ, ये स्वकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, मानव ने ऐसे कर्म किए हैं। अगर मैंने चोरी की हूँ तो जेल जाना जरूरी है,
तो ऐसे जो साधु संत लोग, जो भक्त लोग, जो मानव लोग अपने जीवन में विचारधारा में जो जो कर्म किए उनका फल मिलने की समय आ गया। मैं वही बता रहा हूँ, पेड़ लगाए, फल फलेगा और खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें डराने का कहाँ बात है। समाधान क्या है? समाधान त्रिकाल संध्या, और हर घर में हर व्यक्ति को, हर बच्चों को, हर बच्ची को भागवत पढ़ने की। जी, त्रिकाल संध्या क्या होती है? किस तरह से हम इसका अनुसरण कर सकते हैं? देखिए, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है जी जिसको ब्रह्मलोक में, कैलाश में, स्वर्गलोक में पालन करते हैं। जी उसी त्रिकाल संध्या धरती पर तब प्रचार होता है हर युग में जिस समय भगवान आते हैं, जी जिस समय सत्ययुग होता है। धरती पर एक युग में त्रिकाल संध्या को बड़ा महत्व दिया जाता है, उसी युग को सत्ययुग कहते हैं। और जिस समय सत्ययुग और भगवान खुद आते हैं उससे पहले त्रिकाल संध्या का प्रचार होता है, क्योंकि भगवान को सभी मनुष्य दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या भागवत जी पढ़ेंगे वो लोग दर्शन करने के लिए लायक बनेंगे। और इस समय भगवान आ रहे हैं या भगवान आ चुके हैं, और इस समय त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के साथ समय गुजारेंगे, राम राज्य बनेगा और वैकुंठ प्राप्ति भी करेंगे। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या के बारे में ऋग वेद में वर्णन है। जी ऋग वेद में त्रिकाल संध्या के बारे में वर्णन है, जब भगवान के अवतार या एक युग अंत के समय पर पूर्ण संत आके त्रिकाल संध्या के द्वारा प्रचार करेंगे और त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव का उद्धार होगा।